हेलो गाइस, कैसे आप सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और आज के दिन आपने बढ़िया पैसा अर्न किया होगा ऑन सेटअप। जिस प्रकार से अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था उन्हीं सपोर्ट के अनुसार यदि आपने वर्क किया है तो बहुत अच्छे अर्निंग के साथ आज आपने अपने डे की क्लोजिंग दी होगी। अब बारी है कि कल आप किस प्रकार से वर्क करें। बैंक निफ्टी में अब क्या मार्केट में अगेन मूव आ सकता है। एक यूएस में जो डाटा आया, क्या उस डाटा के अनुसार मार्केट में कल इफेक्ट आ सकता है। क्या मार्केट में ये जो अपसाइड की रिकवरी शुरू हुई थी अगेन डाउनसाइड मार्केट दिखने को नजर आ सकती है। सारी चीज़ें अपन आज इस वीडियो के जरिए डिस्कशन करने वाले हैं। उनके अलावा इंडिया विक्स में भी एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिला है। पॉइंट टू पॉइंट अपन इस वीडियोज को देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। एनालिसिस आपके सामने है कि किस प्रकार से वर्क करना है। पहले अपन डेली टाइम फ्रेम पे कुछ लेवल सपोर्ट देख लेते हैं और उसके बाद में फिर अपन 15 मिनट की रेंज मार्क करके गैप अप, गैप डाउन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और मार्केट की क्या डायरेक्शन है, सारी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले। लेकिन वीडियो शुरू करूँ उससे पहले एक बार फिर मैं 100% आपसे रिकमेंडेड करूंगा कि आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल डे ऑप्शन ट्रेडर, जिसे जाकर के आप ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप इसे टेलीग्राम में जाके डे ऑप्शन ट्रेडर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ये ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो हम दिन की 1 से 2 बढ़िया कॉल्स देके मार्केट को सिखाने का, समझाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, यदि अपन डेली टाइम फ्रेम पे एक व्यू देखने का प्रयास करें तो डेली टाइम फ्रेम पे जो मार्केट में एक मोमेंटम था उस मोमेंटम के अनुसार वही किया है और मार्केट ने एक बायर को एक्टिव करके सेलर को ट्रैप किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बायर एक्टिव हुआ और इस बायर ने जो यहाँ पे जो सेलिंग लगातार कर रहा था, जो मार्केट को लगातार सेलिंग प्रेशर में डाल रहा था, उसको गलत साबित करते हुए उनकी क्वांटिटिया को खराब किया है। लेकिन आज मार्केट जिस सपोर्ट को ब्रेक करके अपसाइड जाके अपन को मोमेंटम देने वाली थी वो सपोर्ट था 48,000 का, और मार्केट उस सपोर्ट को बिल्कुल ही ब्रेक करके अपन को मार्केट में बढ़िया मूव देने का प्रयास नहीं किया। उसके पीछे कहीं ना कहीं यूएस मार्केट के डाटा का भी इफेक्ट हो सकता है। तो कल के लिए आपके लिए एक बढ़िया और श्योर व्यू है कि आप कहाँ पे फ्रेश एंट्री बनाएं। तो देखिए, डेली का जो टाइम फ्रेम है उसके अनुसार आपको जैसे 48,000 के लेवल को ब्रेक करके मार्केट सस्टेन होती है और डे के हाई का ब्रेक होता है, आप फ्रेश बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं और 200-250 पॉइंट तक का मोमेंटम आप कैप्चर कर सकेंगे और आपके लिए 48,450 तक का टारगेट रहेगा और वहां तक मार्केट आपको लेकर जाएगी और उसके ब्रेक करने के बाद मार्केट में आपको 50,000 तक का अगेन टारगेट देखने को मिल सकता है। मार्केट 50,000 तक जा सकती है। तो इम्पोर्टेंट है कि आप उन्हीं के अनुसार वर्क करें। अब देखिए, जो डेली का टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम में अपने को ये सीधा दिखाई दे रहा है कि मार्केट में ये मोमेंटम हो सकता है। अब देखिए, अपन एक 15 मिनट की रेंज मार्क करते हैं। 15 मिनट पे क्या मार्केट का डायरेक्शन है वो अपन एक चीज़ देख लेते हैं। आपको मैं साथियों बता दूं कि आज अपन ने जो वर्क किया है वो वर्क किस प्रकार से किया है, क्योंकि आज मार्केट पूरा दिन रेंज के अंदर फंसा पड़ा था और उसमें अपन ने जो वर्क किया उस वर्क की यदि बात करूं तो मार्केट ने एक न्यू हाई बनाया था मॉर्निंग में। न्यू हाई के बाद में मार्केट ने एक डाउनफॉल दिया। यहाँ पे अपना एक जो सपोर्ट था, स्वाभाविक सपोर्ट था 47,600 का, उसका सपोर्ट लिया और फिर धीरे 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 प्रीमियम को खाते खाते मार्केट अपसाइड में गई है। लेकिन अपन ने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में जो एक लेवल्स निकाला था वो लेवल्स इस सपोर्ट पे निकाला था। जब मार्केट ने सपोर्ट लेते हुए मार्केट अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया तब अपन ने लेवल्स दिया। अच्छा खासा अपन को 50 पॉइंट का मोमेंटम मिल गया। 50 पॉइंट का मोमेंटम आज के दिन के लिए बहुत ही हेवी मोमेंटम था, क्योंकि मार्केट एक पूरे तरीके से रेंज में फंसा पड़ा था। यदि कल आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है तब आपके लिए सेटअप बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल यदि आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिले, मार्केट 48,250 तक के रेंज के बीच में देखने को मिले, तब आपको वेट करना है। मार्केट को 48,250 के अबो यहाँ पे सस्टेन होने देना है। सस्टेन होने के बाद में 48,300 के ब्रेक होते ही आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। पहला टारगेट 48,600 का, सेकंड टारगेट आपके लिए 49,000 तक का रहेगा। यदि आप लॉन्ग व्यू के लिए देखते हैं और शॉर्ट व्यू के लिए देखते हैं तो आप 150 पॉइंट का टारगेट आगे अग्रसर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हो चुकी है कि कल यदि मार्केट में गैप अप ओपनिंग होने के बाद में और यूएस में जो नेगेटिव डाटा आया उस डाटा का यदि आपको इफेक्ट देखने को मिले तो आपके लिए जो ये सपोर्ट है ये हेवी बन गया है 47,920 का।
मार्केट में गैप अप ओपनिंग होने के बाद में इस सपोर्ट ब्रेक होने के बाद में एक और ये ट्रेड लाइन का काम करेगा। इस ट्रेड लाइन के ब्रेक होने के बाद में फिर आपकी जो फ्रेश डीप बाइंग बनेगी वो बाइंग बनेगी 47,500 के पास में। मार्केट यहाँ तक आएगा, यहाँ से यदि रिकवरी लेता है तो आप आराम से अपने कॉल की पोजीशन बना सकते हैं और टारगेट्स आपके लिए 48,000 का पहला सपोर्ट रहेगा और सेकंड 48,200 तक का रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि आप पुट की पोजीशन का प्लान कर रहे हैं तो ये प्लान आपका सक्सेसफुल इसके ब्रेक होने के बाद में यहाँ तक रहेगा। जब तक मार्केट में 47,600 तक का लेवल्स रहेगा तब तक मार्केट में फ्रेश पुट की पोजीशन का व्यू नहीं है। इसके ब्रेक होते ही आपको मार्केट में फ्रेश पुट का पोजीशन दिख सकता है। यदि यहाँ से रिकवरी न लेकर के डाउन आना शुरू होता है तो आपका ये ब्रेक होते पहला आपका टारगेट रहेगा 47,400 का और यहीं से रिकवरी लेती हुई नजर आएगी। लेकिन यदि नहीं लेता है तो फिर सेकंड टारगेट आपके लिए रहेगा 46,975 का, यानी आप 47,000 का मेजर सपोर्ट पकड़ सकते हैं। लेकिन इन केस यदि कल आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले तब आपके लिए सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट चुका है। मार्केट ने क्लोजिंग दी है 47,900 पे। यदि कल मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले और 47,600 के इस मेजर सपोर्ट के आसपास आपको ओपनिंग देखने को मिले और मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके यदि बायर एक्टिव होता है, मार्केट को अप खींचने का यदि प्रयास करता है तो आपकी फ्रेश कॉल की जो पोजीशन है वो पोजीशन मैं रिकमेंडेड करूंगा कि 47,920 के अबोव बनाए। लेकिन आप यदि मिनी स्कैल्पिंग करना चाह रहे, लॉन्ग टारगेट के लिए नहीं जाना चाह रहे तो इस ट्रेड लाइन के टच होते ही यदि इसको ब्रेक करता है तो आप बना सकते हैं पहला टारगेट 47,940 का और सेकंड टारगेट आपका 48,200 का रहेगा। ये टारगेट्स आपको आसानी से देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि यदि मार्केट में कल यहाँ गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में हल्का सा कंसोल्टेशन करके यदि मार्केट सीधा डाउन आना शुरू करे और 47,620 के मेजर सपोर्ट को यदि ब्रेक करता है तो फ्रेश पुट की आप पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट 47,400 और 47,000 का मेजर सपोर्ट रहेगा और यहाँ से अगेन आप बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं क्योंकि ये जो सपोर्ट है यहाँ से मार्केट को ऊपर की साइड में अगेन खींचा जाएगा और आप अगेन बाउंस मार दो 47,400 और 47,600 तक आप जा सकते हैं क्योंकि इस सपोर्ट पे आपको हल्की सी बाइंग जरूर मिलेगी। लेकिन कल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा यदि मार्केट यहाँ तक आती है और मार्केट 47,400 पे सपोर्ट लेती है, सपोर्ट लेके यदि अपसाइड मूव शुरू करती है तब आपकी फ्रेश डीप बाइंग बनेगी और ये डीप बाइंग आपका लिए पहला टारगेट 46,620 का और सेकंड 48,000 का सपोर्ट तक आपको मार्केट लेती हुई नजर आएगी। तो गाइज आपके लिए मैंने बेस्ट एनालिसिस देने का प्रयास किया। उम्मीद है आपने इस एनालिसिस को व्यवस्थित सुना और समझा होगा और कल अपन इसी सेटअप के अनुसार अप्लाई करके वर्क करेंगे और अपन सक्सेसफुल होंगे, ऐसा भी मुझे लग रहा है। देखिए एंट्री बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एंट्री सोच समझ सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख करके यदि बनाए और उस पर यदि अपन को मोमेंटम मिलता है तो मार्केट में काम करने का मजा ही कुछ अलग आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के साथ।